दोस्तों, तोता मीठा और बहुत ज़्यादा बोलकर भी पिंजरे में कैद रहता है और बाज शांत रहकर भी आसमान की ऊंचाइयों को छूने की क्षमता रखता है। बाज की यही विल पावर ने उन्हें बनाता है पक्षियों की राजा। ऐसे भी किसी फील्ड में राजा यानी किंग बनना है तो इतना आसान तो है नहीं। तो बाज में क्या ऐसा है जो उसे पक्षियों का राजा बनाता है? तो आपको भी अगर अपने फील्ड का राजा बनना है तो बाज से ये 7 बातें जरूर सीखें। पहला सीख, ईगल हमेशा एक ईगल के साथ उड़ता है या तो अकेले ही उड़ता है, वो कभी छोटी चिड़िया के साथ नहीं उड़ता। यहाँ से हमारे लिए पहला सीख ये है कि हम समान सोच वाले लोगों के साथ रहे या फिर बिल्कुल अकेला। हम छोटी सोच वाले या नकारात्मक से भरे दूसरों की टांग खींचने वाले लोगों से दूर ही रहना चाहिए। दूसरी सीख, ईगल की नज़र बहुत साफ होती है। वो 5 किलोमीटर दूर से भी अपने शिकार को देख सकता है और वो सभी बाधाओं के बावजूद अपने शिकार पर तब तक नज़र गड़ाए रखता है जब तक कि वो उसे हासिल न कर ले। तो हम ईगल की तरह दूर की सोच कर अपना लक्ष्य निर्धारित करें और एक बार जब अपना टारगेट सेट कर दिया तो उसे हासिल करके ही दम ले। जीवन में आने वाली छोटी मोटी बाधाओं से अपने लक्ष्य से ना भटके। तीसरी सीख, ईगल नीडर होता है। वो अपने शिकार के आकार, प्रकार या उसकी ताकत से नहीं डरता। वो अंत तक अपने शिकार को अपने बस में करने के लिए लड़ता है और जीत कर ही दम लेता है। इसीलिए हम भी ईगल की तरह नीडर होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोशिश करती रहनी चाहिए। जीवन में आने वाली छोटी मोटी बाधाओं से पार चलकर ही हमें कामयाबी मिलेगी। चौथा सीख, ईगल का इरादा बहुत मजबूत होता है। जब आसमान में काले काले बादल छाने लगते हैं, बारिश होने लगती है, तो जहां बाकी पक्षी पेड़ के नीचे घोंसले में छुप जाते हैं, वही बाज उन्हीं तेज हवाओं के सहारे इतने ऊपर उड़ जाते हैं, इतने ऊपर की बारिश उसे परेशान ही ना कर पाए। और तो और इस तूफान का मजा वो बहुत ऊंचाइयों पर ग्लाइडिंग करने में लेते हैं। तो हमें कठिन समय का रोना मत रोना है। हम उस कठिन समय में क्या बेहतर कर सकते हैं उसे तलाशनी चाहिए। पांचवा सीख, ईगल कभी मरे हुए शिकार नहीं खाते। वो हमेशा अपने खाने के लिए ताजे शिकार पर निर्भर करता है। बाज की तरह हमें भी पीछे नहीं पलटना चाहिए। एक सक्सेसफुल और शानदार भविष्य के लिए हमें अपना वर्तमान में जमकर मेहनत करनी चाहिए। छठे सबसे महत्वपूर्ण सीख, नए नन्हे मेहमान के घर आते ही बाज थोड़े दिनों के बाद अपने घोंसले से नरम घास को बाहर निकाल फेंकते हैं ताकि उनके बच्चे को घोंसले में रहना मुश्किल लगे और इन्हीं मुश्किलों में घोंसले से बाहर निकलकर वो उड़ना सीख लेते हैं। अपने जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए हमें भी अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। कंफर्ट जोन से आगे चलकर ही आपके अपने सपनों को मंजिल मिलेगी। सातवां सीख, बाज एक बहुत जिद्दी पक्षी है। उनके जीवन के मध्यम समय में एक ऐसा समय भी आता है जब उनके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि उड़ने का गति कम हो जाता है। उनके चोंच और नाखून में वो धार नहीं होता कि वो शिकार को पकड़ सके। उनके पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक अपने बच्चे या तो साथी के सहारे जीवन बिताए और बूढ़े होकर मर जाए, दूसरा अपने पंख, चोंच, नाखून को तोड़ डाले ताकि दोबारा उड़ सके। दूसरा ऑप्शन बेहद दर्दनाक है। एक तरफ जिंदगी है तो दूसरी तरफ मौत। फिर भी बाज दर्दनाक जिंदगी को चुनते हैं और अपने उम्र को दोगुना कर लेते हैं। अगर ऊपर वाले ने हमें जिंदगी दी है तो इस जिंदगी में नए ऊंचाइयों को छूना हमारी जिम्मेदारी है। हम जिंदगी में ऊंचाइयों को तभी छू सकते हैं जब हमारे भीतर खुद को समय के साथ बदलने की काबिलियत होगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आप भी अपने जीवन में बाज के सीखी गई बातें को उतारकर जिंदगी को खुशहाल बनाएंगे। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।